दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप देखें इंटरनेशनल न्यूज में, भारत में भी, साउथ अफ्रीका में भी, ये सब एक प्रकार का न्यूज चल रहा है कि सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को फॉर्मली एग्जिट कर दिया है। जो डील है वो डील अब फर्दर एक्सटेंड नहीं हुआ है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि अगर आप रॉयटर्स की बात करें या अन्य पश्चिमी मीडिया की बात करें तो उनकी इस पे लंबी खामोशी बनी हुई है। तो यहां पे दोस्तों क्या है ये पूरा डील जो न्यूज में चल रहा है कि सऊदी ने एग्जिट कर दिया है, पेट्रो डॉलर को फॉर्मली अंत कर दिया है और इसके साथ यूएस हेजेमनी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इसमें कितना दम है इस न्यूज को देखेंगे, पर साथ साथ एक बहुत बड़ा इशारा हमको देखने मिल रहा है जो कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया ने कवर भी किया है। सऊदी अरेबिया ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, जो काफी कुछ बता रहा है, जो क्लियरली कह रहा है कि भाई डी डॉलराइजेशन बैंड वैगन में सऊदी अरेबिया फ्रंट फुट पे आगे आ चुका है। तो क्या अब डॉलर हट के ब्रिक्स एज अ करेंसी बनने वाला है? क्या है ये प्रोजेक्ट एम ब्रिज जिसके द्वारा सब कुछ होने वाला है? आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज की बात अगर आप करें तो जितने भी इस प्रकार के न्यूज एजेंसीज हैं जो ये न्यूज चला रहा है, सोशल मीडिया में, ट्विटर में भी भर भर के ये न्यूज चल रहा है, उसमें यह सामने आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने अपने 50 साल पुराने पेट्रो डॉलर डील को एक्सटेंड नहीं किया है। 9 जून 2024 संडे को यह एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों किस डील की बात हो रही है यहां पे आपको मैं बता देता हूं, ये सब कुछ अब फैक्ट है। जून 1974 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के हेनरी किसिंजर और तब के सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, उनके बीच में एक डील होता है जिसके अंतर्गत दो जॉइंट कमीशन बनाए जाते हैं। एक है यूएस सऊदी जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दूसरा होता है यूएस सऊदी अरेबियन जॉइंट सिक्योरिटी कमीशन। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है यूएस गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है सऊदी अरेबिया को कि वो उसे इकोनॉमिक और मिलिट्री इनोवेशन में मदद करेगा। नंबर 2, सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करता है कि वो जितना भी तेल बेचेगा उसे यूएस डॉलर में ही बेचेगा, यानी भारत, चाइना, किसी को भी सऊदी से तेल खरीदना है तो अपने करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराए और फिर ही जाके वो तेल खरीद सकता है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो सऊदी के बाद बाकी ओपेक कंट्रीज भी जल्दी यूएस के साथ ऐसा डील साइन कर लेते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या? अब हुआ यूं दोस्तों कि ये जो डील है 1974 में साइन होता है केवल 5 साल के लिए, लेकिन तब से ये हर साल एक्सटेंड होता जा रहा है और अब ये तारीख बैठ रही है जब कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये न्यूज नहीं आई, फर्दर एक्सटेंशन हुआ नहीं हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा डील कैंसिल हो चुका है, अब फर्दर एक्सटेंड नहीं हुआ है। पर दोस्तों इसमें क्या नई बात है? क्या इसमें कोई नई बात है? क्योंकि अगर आप देखें तो जहां तक ये पूरी कहानी थी ना कि सऊदी अरेबिया डॉलर में ही तेल बेचेगा, ये केवल और केवल एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था। इसके अंतर्गत कोई फोर्स नहीं था कि आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको बेचना चाहिए, वरना यूएस जानते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इसमें अगर आप देखें तो काफी टाइम से, ये 2022 का न्यूज है, सऊदी अरेबिया ने कहा था कि अब हम युआन एक्सेप्ट करना चाहेंगे डॉलर की जगह। वैसे ही चाइना के शी जिनपिंग जब सऊदी अरेबिया गए तो उन्होंने भी कहा सऊदी अरेबिया अब युआन में तेल बेचे। अब दोस्तों 2022 तक तो ये कहानी चल रही थी, सऊदी अरेबिया फ्लर्ट कर रहा था इस आइडिया से कि वो युआन में तेल बेचे या ना बेचे। अब देखिए जरा 2023 कुछ महीने पहले की बात है, इजराइल वाला कहानी शुरू हो चुकी है, इजराइल वाली कहानी। और उसके बाद अगर आप देखें तो मतलब इजराइल वाला नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है और उसी बीच में अगर आप देखें तो यहां पे यूएस ने सऊदी अरेबिया पे दबाव बनाया। अक्टूबर अटैक हुआ था, आप देख सकते हैं कुछ उसी के आसपास की ये बात है। तब यूएस ने ये दबाव बनाया सऊदी अरेबिया पे कि वो ऑयल केवल डॉलर में बेचेगा, चाइनीज युआन में नहीं। इजराइल नेगोशिएशन चल रहे थे, उसी वक्त यूएस ने ये कहा है, यानी कि सऊदी अरेबिया सच में डॉलर को शन करके बाकी करेंसीज में भी अपना तेल बेचने को लेकर ओपन अप हो रहा है। कुछ हद तक तो लोग ये भी कहते हैं कि उसने युआन में चाइना को बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसको वो ब्रॉड स्केल में करने वाला है, बाकी इकोनॉमीज के साथ भी इसी प्रकार से हाथ मिलाने वाला है। क्या ऐसा होने वाला है? ये न्यूज तो यही बता रहा है कि हाँ, सऊदी अरेबिया कुछ इस तरफ मूव कर रहा है। पर दोस्तों यहां पे एक पक्की न्यूज है, आप देख सकते हैं 4 दिन पुराना ये न्यूज है। सऊदी अरेबिया ने बीआईएस और चाइना के द्वारा लेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। टाइमिंग देख रहे हैं, सेम टाइमिंग है। जिस वक्त ये न्यूज आ रहा है कि सऊदी निकल गया, उसी वक्त ये न्यूज भी आ रहा है सऊदी एक ऑल्टरनेटिव
हिस्सा बन रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट का। क्या है ये दोस्तों ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। क्या है बीआईएस अगर आप देखें तो जितने भी सेंट्रल बैंक है उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आरबीआई जैसे भारत का है, वैसे ही दुनिया भर के जितने आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग सेंट्रल एजेंसी है बीआईएस। वो दोस्तों एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट एम ब्रिज। ये दोस्तों प्रोजेक्ट एम ब्रिज बीआईएस के 4 सदस्यों के बीच में कोलैबोरेशन के द्वारा रन किया जा रहा है। एक चाइना है, दूसरा हांगकांग है, तीसरा थाईलैंड है, चौथा यूएई है। सऊदी अरेबिया इसी को ज्वाइन कर रहा है। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट एम ब्रिज? दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। अब दोस्तों होता क्या है, आज के टाइम में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना है, मान लीजिए मैं सामान जापान बेच रहा हूं, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने में 8 से 10 दिन लगता है। मैं अपने बैंक में पैसा डालता हूं, वो सेंट्रल बैंक आरबीआई से बात करता है और फिर जाके ये पूरा करेंसी एक्सचेंज होके पूरा ट्रेड फैसिलिटेट होता है। पैसा आना जाने में 8 से 10 दिन तक लग सकता है यूजुअली, अगर आप बड़े पैसे की बात करें तो। इस प्रकार से ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है जो कि रियल टाइम में पीयर टू पीयर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। अभी क्या होता है, रुपी देंगे, डॉलर में कन्वर्ट होगा, डॉलर में ट्रेड होगा, फिर डॉलर युआन में कन्वर्ट होके चाइना जाएगा, येन में कन्वर्ट होके जापान जाएगा, तो वो सब हट जाता है। एक अगर आप देखें तो सिंपल नेशनल सेंट्रल बैंक जैसे यूपीआई है ना, जैसे वो सारे बैंक्स के बीच में ट्रेड फैसिलिटेट करवा रहा है, इधर से पैसा गया उधर गया, आरबीआई ने ये काम सेंट्रल हब का कर दिया, वैसा ही सेंट्रल हब सेंट्रल बैंक्स के बीच में ये बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत चाइना, हांगकांग, यूएई, थाईलैंड और अब सऊदी अरेबिया क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल बैंक का आपस में ग्रुपिंग बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं, जिसमें चारों एंड में ये सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, बीच में एक ब्रिज है। जैसे कि मान लीजिए चाइना से सऊदी पैसा जाना है, तो चाइना का सेंट्रल बैंक में आप पैसा डालेंगे, जैसे ही आपका लोकल कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक में वो कैश कहेगा इतना वहां भेजना है, बदले में वो टोकन जनरेट करेगा। ये टोकन डिजिटल करेंसी होगी उस सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड। और ये जैसे कि अगर मैं चाइना का ट्रेडर हूं तो मैं चाइना के सेंट्रल बैंक में कैश डालूंगा अपना युआन, बदले में वो मुझे ई युआन डिजिटल करेंसी वाला युआन दे देगा। और यही डिजिटल करेंसी के युआन के बेसिस पे अगर आप देखें तो ये ट्रेड हो जाएगा। आप यूएई बेचना चाहें सामान तो यूएई तक, वही सेंट्रल बैंक इस प्रकार के डिजिटल करेंसी को डायरेक्टली एक्सचेंज करके यूएई का डिजिटल करेंसी, चाइना का डिजिटल करेंसी एक्सचेंज होके पूरा ट्रेड हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है, ये जो सिस्टम है इसमें कोई यूएस या यूरोपियन अथॉरिटी ओवरसी नहीं कर रहा, इसमें यूएस डॉलर की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसमें स्विफ्ट की आवश्यकता नहीं है, यूएस ओवरसाइट की आवश्यकता नहीं है, डॉलर की आवश्यकता नहीं है। तो अब तुम कैसे करोगे सैंक्शन? करके दिखाओ दोस्तों। लेकिन देखने वाली बात क्या है, ये सबसे बड़ी इकॉनमी यहां पे चाइना की है, जाने की चाइना अपने सेंट्रल बैंक के द्वारा रिलीज किए गए अपने ई युआन को, डिजिटल युआन को पॉपुलराइज करेगा। अब दोस्तों यहां पे जरूरी क्या है, ये सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन क्या दुनिया डिजिटल युआन पे भरोसा करेगी? क्योंकि ये क्लियरली एक बार सिस्टम आ गया तो डी डॉलराइजेशन तो होना तय है। डॉलर की आवश्यकता कहां है, अब तो डॉलर की आवश्यकता आपने खत्म कर दी। कोई भी कमोडिटी सेटलमेंट होगा, एफिशिएंट होगा, कम खर्चे में, इतना ज्यादा इंटरमीडियरी चार्ज होता है करेंसी एक्सचेंज में, पैसा लगता है, वो सब खत्म। लगभग रियल टाइम में हो रहा है, 8-10 दिन डिले की बात खत्म। कोई ओवरसाइट नहीं है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी बनी हुई है, तो ये सिस्टम एफिशिएंट है। सिस्टम तो यही बनेगा, लेकिन क्या दुनिया चाहेगी चाइना के सेंट्रल बैंक और उसके सेंट्रल करेंसी पर भरोसा करेगी? तो दोस्तों यहां पे बात उठती है, यदि इसको ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाना है तो ब्रिक्स के द्वारा लॉन्च्ड सेंट्रल करेंसी, डिजिटल करेंसी एक कहीं ना कहीं वैसा रोल प्ले कर सकती है जिसपे दुनिया भरोसा कर सकता है। लेकिन अगेन वो भी एक अलग ही जियोपॉलिटिकल गेम है, उसमें भी काफी ज्यादा स्ट्रिंग पुलिंग होने वाला है, क्योंकि अगेन वो भी चाइना ही डोमिनेट करेगा। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए ये सब सोचना होगा। लेकिन दोस्तों ये डी डॉलराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम हो रहा है, सऊदी भी इसका हिस्सा बन रहा है, यानी कि क्लियरली अब ऑयल ट्रेड में सऊदी के पास बेचने को है क्या इसके सिवा? इस वक्त ऑयल ही है।
तो ऑयल ट्रेड वो बिना डॉलर के भी मूव करने वाला है, यानी कि कुछ वो न्यूज भी कुछ सच लगता हुआ दिख रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। KenjalGS मेरा हैंडल है, हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, साथ ही साथ आप हमें मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।